दिखाती हूँ। अच्छा, जो अचार डाला था तो फिर सुबह में या तो मैं देखती हूँ, चला देती हूँ, या फिर अम्मी। तो मैंने जब सुबह की, जैसे रात में डाला था तो सुबह में देखा कि देखें क्या इसकी हालत है और क्या कैसा कलर आया है। तो सुबह के टाइम में ही देखें, और ये 1-2 दिन में इंशाल्लाह फिर गलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब मैंने ही इसका ढक्कन खोला तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी अचार की, और माशाल्लाह से ये बहुत ही आसानी के साथ डाल भी लेते हैं। और सब्जियों वाला अचार है तो अच्छी लगती है गाजर। और ये अम्मी ने अपनी पसंद से एक गोल रिंकल वाली मूली डाल दी थी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूँ आज अपनी तरफ, जहाँ मैं रहती हूँ, अम्मी की तरफ से आ गई थी मैं। तो आज मैं बना रही थी ये नाश्ते में पराठे, और ये आलू थे। आलू जो भी मैंने हैंड टू हैंड बॉईल किए, फ्रिज में न रखे हुए नहीं थे आलू, और मैं रखती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं इधर से उधर आना जाना रहता है। तो वो चीज़ जो मैं कल के लिए बना कर रखती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ और बनाने का मौका भी नहीं मिल पाता। तो बस मैंने 3 छोटे साइज़ के आलू थे, और थोड़ा सा धनिया कुटा हुआ, थोड़ा सा ज़ीरा, साबित ज़ीरा था, मिर्चें, हल्दी, और ये प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और बस ये मैंने सब चॉप करके इसमें ऐड कर दिए थे। और थोड़ा सा नमक इतना ऐड करूँगी जो जायके के मुताबिक होना चाहिए। बस थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम मैंने इसमें ऐड किया था। और बस ये सब मिक्स करके मैं पहले मैंने हाथ से इन्हें मिक्स किया। फिर मैंने सोचा शायद मेरे हाथ में मिर्ची न लग जाए, तो फिर मैं चम्मच से, वैसे हाथ से मैंने काफ़ी मिक्स कर दिया था। अच्छा, ये जो एक पेड़े के पराठे होते हैं, इसे बोल से बनाए, इस तरह से बना लें। तो मैं इस तरह से कर रही थी तो मेरे हाथ में मोबाइल था तो कर नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने उसे रख करके मैंने फिर पराठा बनाया। और ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे टेस्टी पराठे बने थे ये। तो नाश्ते में मैं इनके लिए बना रही थी पराठा। और मैंने नाश्ता आज ना ऑमलेट बनाए और ना ही मैंने अभी चाय बनाई थी, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पेट में इतना दर्द, इतनी मिर्ची लग रही थी, और यूरिन की भी कुछ प्रॉब्लम सी हो रही थी, और उसकी वजह से मैं पानी की प्रॉब्लम समझ रही थी, शायद आर ओ में कोई प्रॉब्लम है या फिर पानी कोई अच्छा नहीं आ रहा। तो बस इसी वजह से मैं इसी चक्कर में रही, और मेरे पेट में इतनी मिर्ची, और बेटी के पेट में दर्द, मेरे पेट में मिर्ची, तो वो शायद हो तो रहा था इस वजह से क्योंकि मैं बाहर के खाने खा रही थी। रात को मैं मंगा लेती थी, और कुछ मिर्च मसाले, गोलगप्पे ये, और दही भल्ले भी मैं मार्केट के ही खाती थी, ज़्यादा कम ही से घर में बनाती थी। तो बस इसी वजह से मैं सभी चीज़ें मिर्च मसाले के हो रहे थे। तो और रात की चाय, तो सब चीज़ें मिक्स होने के बाद मैं तो बहुत परेशान आ गई थी। फिर जैसे ही डॉक्टर के गई, डॉक्टर ने सब चीज़ें बंद कर दी। यूरिन की परेशानी बताई चाय की वजह से मैं ठीक हो जाऊं, और बेटी की भी शायद शिफ्ट की वजह से पेट में दर्द है। तो इसी वजह से बस मेरी भी रोज़ दवाइयाँ आ रही थी, बेटी की भी आ रही थी, क्योंकि कुछ नज़ला खांसी भी हो रहा था और कुछ पेट में दर्द भी। तो बस मैं इतनी परेशान आ चुकी थी। तो मैंने सोचा चले अब तो मैं नाश्ते में इन्हें पराठे बना देती हूँ, जब मैंने पहले बस कर ही लिए थे ये पराठे। और ख़ैर मैंने तो खाए नहीं थे। और फिर उसके बाद मैंने मैंने लिया था एक कप दूध, और बस चाय वाय कुछ नहीं ली थी। और उन्होंने चाय भी बंद कर दी है कि चाय भी ना लेना, चाय भी बहुत कम ही, ज़्यादा शिद्दत हो तो बस आधा कप चाय, वो भी सुबह में ले लें। बिल्कुल चाय बंद कर दें, शाम की चाय बिल्कुल बंद। शायद चाय की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर मिर्च मसालों की वजह से। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बंद। और फिर बस मैंने ये इनके लिए खिचड़ी, मैं भी खा लूँगी, ये भी खा लेंगे। बस मैंने खिचड़ी भिगा दी थी, तो मैं इसे 10 मिनट 5 मिनट तक के लिए इसे भिगा कर रखूँगी, और फिर मैं बना लूँगी, क्योंकि ये बहुत आसानी के साथ बन जाती है खिचड़ी। और बस ज़ीरा का मैं दाग देना है मुझे, और इंशाल्लाह मैं सुबह में नाश्ते में जो है ना दलिया बनाऊँगी। तो बस फिर मैंने देखा ये चाय की पत्ती रखी हुई थी, और ये मेरे डब्बे में मैंने ये देखा तब से पहले कि मैंने मिक्स कर दी थी चीनी पत्ती है। तो चलो शुक्र करके वो अल्लाह का शुक्र है, वो जो है ना ख़त्म हो गई थी। और फिर बस अब मैं इसे
इसमें डब्बों में फिल कर दूँगी ये चाय की पत्ती और ये चीनी। मैंने बहुत ध्यान से इसे आपके फिल किया है, क्योंकि इसलिए मैं फिर से ये मिस्टेक ना कर दूँ। तो ये चीनी मैं इसमें से बार-बार निकाल रही थी और ये मैंने पेपर इसमें रखा हुआ था, तो मैं इसलिए मैं रखती हूँ साफ़-सा पेपर, तो नीचे नमी नहीं रहती। और ये चीनी थोड़ी-सी इधर भी ढक्कन के ऊपर गिर गई थी, तो बस फिर मैंने इसे पलटती कैसे, तो इसलिए हाथ से थोड़ा-थोड़ा करके इसे मैंने साफ़ किया और फिर ढक्कन बंद कर दिया। और ये स्टील के जो बर्तन होते हैं ना, वैसे थोड़ा-सा भी निशान लग जाता है। रोज़ इन्हें मैं सफाई करती हूँ, रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन हाथ हल्के-फुल्के भी ना लग जाते हैं और धूल मिट्टी भी उस पे नज़र आती हैं। तो खैर उसके बाद ये देखिए, अब मैं ये खिचड़ी जो है ना, मैंने वॉश कर ली थी। बहुत पानी दाल का भी और चावल का काफ़ी धुंधला निकलता है। तो जब तक मेरा दिल नहीं मानता, जब तक फिनिश बिल्कुल पानी जो है ना क्लियर ना हो जाए, और जब तक मैं दाल चावल कुछ भी हो धोती रहती हूँ। तो ये देखें, फिर बस मैंने इसमें पानी मैं खिचड़ी ज़रा ढीली सी खाती हूँ मैं। मुझे टाइट खिचड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे लूज़ खिचड़ी अच्छी लगती है, यानी पतली सी। तो मैं हमेशा पतली ही बनाती हूँ, पानी ज़रा सिज़ल रखती हूँ, क्योंकि जब पानी हम सिज़ल बहुत इसमें पानी ज़ब्त होता है, तो इसलिए पानी ज़रा इसे ओवर रखना चाहिए ताकि ये पतली हो जाए। और फिर बस मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 हरी मिर्च और थोड़ा-सा हरा धनिया। दोनों चीज़ें इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लाती हैं। पसंद अपनी-अपनी होती है, या तो पतला रखें या फिर टाइट रखें, ये चीज़ें इसमें मिक्स ना करें। खिचड़ी का नाम होता है बहुत ही हल्की, मतलब मरीज़ के लिए बनाते हैं ये चीज़ें, तो फिर इसमें स्पाइसी का तो कोई काम ही नहीं है। और फिर मैंने एक जगह ये मैंने खाई थी खिचड़ी, तो मुझे बहुत पसंद आई थी, तो इस तरह की बनी हुई थी ये, और उसमें ज़ीरा ऐड किया था। हमारे यहाँ तो बघार जो है ना, तड़का जो देते हैं ना, वो प्याज का ही देते हैं। तो बस फिर हाँ, हम ये मैंने ज़ीरा वहाँ देखा था, तो तब से मैं इसी तरह से बनाती हूँ। थोड़ा-सा ज़ीरा ऐड किया, देसी घी में खिचड़ी अच्छी लगती है, तो बस मैंने देसी घी लिया और उसमें थोड़ा-सा ज़ीरा ऐड किया और 1 प्याज़। और ये देखें, खिचड़ी बनकर तैयार हो गई थी। तो फिर भी मैंने ये बहुत मुलायम खिचड़ी हो रही है, मैं इससे भी मुलायम और पतली खाती हूँ। खैर, पानी इसमें ज़ब्त बहुत होता है। और बस अब मैं इसमें तड़का दूँगी और ये बनकर तैयार हो गई है। दोपहर का टाइम है, बस मैं खा लूँगी, मेरे हस्बैंड नमाज़ के लिए गए हुए हैं, तो वो भी खाएँगे, क्योंकि आज मैं उन्हीं के साथ खाना इसलिए खाऊँगी, क्योंकि मैंने परहेज़ का खाना है, तो मैंने सोचा चले यार आज साथ खाते हैं खाना। तो ये देखें, खिचड़ी बनकर तैयार हो गई थी, किसी बाउल में निकाल लूँगी। और अक्सर हमारा काम ये होता है, जब हम तड़का देते हैं तो फ्राई पैन हो, तवा हो, कुछ भी हो, उसमें थोड़ा-सा हम सालन या दाल या फिर खिचड़ी ज़रूर ऐड करके फिर पलट कर उसी बर्तन में डाल देते हैं। तो बस मैं निकालती हूँ। अच्छा, खिचड़ी खाने का मज़ा बिल्कुल गरम-गरम ही में, जब गरम-गरम होती है ना, जब ही आता है। जब ये ठंडी हो जाती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और इसका वो टेस्ट ही नहीं रहता जो गरम-गरम में होता है। तो हमेशा दाल और खिचड़ी जो है ना, गरम ही अच्छी लगती है। तो उसके ऊपर भी मैंने देसी घी ऐड किया है, और देसी घी इसमें बहुत अच्छा, घी इसमें कितना भी ज़ब्त कर लें, ज़ब्त हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ डाला। तो फिर उसके बाद वाओ, ये कितनी मैंने प्यारी पिछली फिश है। वीडियो बनाई हुई थी और बड़ी प्यारी जबरदस्त। लग रही थी, तो मैं याद कर रही थी, और जैसे कि लिए 2-3 दिन तक ये बस सही रही, और फिर बाकी दिन चली नहीं है, मर गई। और बेटी इतनी रोई बहुत ज़्यादा, और उसके बाबा ने कहा चले मैं अब की बार दूसरी ला कर दूँगा। और बस वो कुछ ना कुछ लेके लाती रहती है, और कभी चूज़े लाती है, कभी फ़िश लाती है। खैर, और ये टमाटर रखा होता है, तो जब मैं कुछ काम वाम करती हूँ ना, तो कभी टमाटर कभी नींबू से मैं ये हाथों पर रब कर लेती हूँ। और सर्दियों में तो सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इतनी ड्राई स्किन हो रही थी। तो बस अब मैंने जैसे किया, तो काफ़ी माशाल्लाह से हाथ साफ़ हो गए थे, तो मैंने कहा चलो जी यार, यही इस्तेमाल कर लेती हूँ, अब यही यूज़ कर लेती हूँ। टमाटर रखे हुए थे तो चले, बस मुझे दें, आज का दिन किस तरह से गुज़रा आपने देखा। मुझे यहीं इजाज़त दें, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।